हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जो आज का विषय है वो है कि हम पहले भी थे और बाद में भी होंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि जब किसी की मृत्यु होती है या हमारी स्वयं की जब मृत्यु की बात आती है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसका उत्तर मिलता है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, जहां पर भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हुए कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयं तः परम। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसका अर्थ क्या है, इसका सार क्या है? सार ये है कि ये जो श्लोक है ये पिछले श्लोक से संबंधित है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अर्जुन उनके लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु जो पंडित हैं वे न तो मृत्यु के लिए शोक करते हैं और न ही मृत्यु के पश्चात शोक करते हैं। और अब इस श्लोक में भगवान उस सत्य की व्याख्या कर रहे हैं जिसको समझकर पंडित गण शोक नहीं करते हैं। तो सत्य क्या है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में हम अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो हम हैं आगे नहीं रहेंगे। अर्थात उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मायावादी का जो तर्क होता है क्या, उनका तर्क होता है कि जो आत्मा है वो शरीर छोड़ने के बाद भगवान के ज्योति स्वरूप में लीन हो जाती है, यानी कि ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाती है। इस तरह से वो अपना अस्तित्व खो देता है। पर भगवान यहां पर इसकी पुष्टि नहीं करते। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वस्तुतः जो ये श्लोक है ना, ये भगवत गीता के ज्ञान का आधार है। क्योंकि आगे जो श्लोक आएगा, 20वां श्लोक इसी अध्याय में, उसमें भगवान आत्मा के बारे में कहेंगे, स्पष्ट रूप से बोलेंगे, न जायते मृते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अतः भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि जो आत्मा है उसके लिए किसी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह जन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है ना। इसका अर्थ है कि यहाँ जो भगवान चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा से के संबंध में कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना, न त्वेवाहम जातु नासम, अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं ना। यानी पहले भगवान अपनी बारे में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि भगवान चूंकि स्वयं ये बात कर रहे हैं, इससे पता चलता है ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण को यह ज्ञान नहीं था ना। क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी तो ऐसी बातें करेंगे ना। यानी भगवान क्या है, अनादिकाल से है ना। इसका कोई अंत नहीं है, अनंत काल से है। इसलिए यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। भगवान यहां पे ये नहीं कह रहे कि वे सदा से रहे हैं, हाँ, या उनकी दिव्य स्थिति है। वो यहां नहीं बता रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब वे नहीं थे। उदाहरण के लिए, जैसे किसी एक स्थान में
अगर बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाया गया हो, तब यदि कहा जाए कि सभी को भोजन खिलाया गया, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति बच गए हों जिन्होंने भोजन ना खाया हो। परंतु जब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने भोजन ना खिलाया गया हो, तो यह बात अच्छी तरह से निश्चित हो जाती है कि सभी को भोजन खिलाया गया है ना। इसीलिए भगवान यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि वे सदा से रहे हैं। भगवान बोलते हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं ना रहा हूं, है ना। तो इससे पुख्ता हो जाता है कि भगवान जो है अनंत काल से हैं। और चौथे अध्याय में अगर आप इसकी तुलना करते हैं, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहा था कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर उनको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता अर्जुन, है ना। यानी कि वहां पर भगवान अपनी ईश्वरता प्रकट कर रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान जो नित्य तत्व आत्मा है उसके बारे में बता रहे हैं, है ना, उससे उसकी तुलना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चूंकि देखिए भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन यहाँ जो भगवान बताना चाह रहे हैं वो आत्मा का स्तर बताना चाह रहे हैं कि आत्मा का स्तर पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। यानी कि एक तरह से भगवान अपने जीवों के साथ जो है अपनी एकता बता रहे हैं। यानी कि भगवान क्या है, ये बता रहे हैं कि मैं भूतकाल में भी था, हाँ, और भविष्य की बात भी कर रहे हैं, हाँ। यानी कि भविष्य में भी मैं रहूंगा, और भूत में भी था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, भगवान यहाँ वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में हम इस शरीर के माध्यम से आत्मा के रूप में उपस्थित है ऑलरेडी पहले से ही। बस जरूरत है क्या है, इसको अनुभव करना चाहिए हमें। क्योंकि देखिए आत्मा के रूप में हम भूत में थे, अनेक किसी प्राणी के रूप में होंगे, और भविष्य में भी कहीं ना कहीं होंगे। और वर्तमान में भी क्या है, हम इस शरीर में हैं, लेकिन शरीर जो है बदल रहा है प्रतिक्षण। तो हमें ये सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से जो बदल रहा है, वो मिटने वाला है। नहीं, जो नहीं बदल रहा है वो आत्मा, वो नित्य है ना। इस तरह से हमें अपने शरीर के प्रति जो है ना थोड़ा सा अलगाव अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और हम शरीर नहीं आत्मा है। इसको अन्य उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे हम जब नींद में होते हैं तो नींद में जाने से पहले हमें अनुभव होता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने के बाद भी अनुभव होता है कि अभी हम हैं, है ना। नहीं, जब बीच की अवस्था होती है तो क्या होता है, हम बाहरी तौर पे हमें पता नहीं चलता, है ना, कि हम हैं कि नहीं हैं। नहीं, वास्तव में तो हैं, क्योंकि हम सपने देखते हैं, सपने में चीज़ें अनुभव करते हैं कुछ ना कुछ। तो यानी कि देखा जाए तो वहाँ भी हम हैं, नींद की अवस्था में भी हम हैं, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है। यानी कि भूत में अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं भूत में हूँ, था, और भविष्य में रहूंगा, तो वर्तमान में तो स्वाभाविक रूप से कि हम स्थित हैं, वर्तमान में भी हम उपस्थित हैं। फिर आगे बोलते हैं, न त्वम नेमे जनाधिपा, न तो ऐसा है कि किसी समय तुम और ये सभी राजागण नहीं थे। तो यहां पर एक अंतर है, जैसे मैंने बताया आपको कि कृष्ण के विषय में क्या है, हम उनके शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं कर सकते, दोनों एक ही चीज है। लेकिन जब आती है बात जीव की, है ना, तो अंतर हो जाता है। जैसे अर्जुन जीव हैं, अन्य राजा भी क्या है, जीव हैं। तो जो उनकी आत्माएं हैं वो किसी न किसी शरीर में थी भूतकाल में, और अपने कर्मों के अनुसार बाद में भी भविष्य में भी वो शरीर बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे। फिर आगे बोलते हैं, न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यहां पर युद्ध भूमि में उपस्थित जितने भी राजा हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं वहां पर उपस्थित, वो क्या है, अनादि काल से अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण
ये प्राकृतिक जो नियम है उसमें बंधे हुए हैं, और इसी कारण उनका जन्म होता है और फिर जीवन संघर्ष करते रहते हैं। यानी कि जो सकाम कर्म है उसी कारण उनको एक नया शरीर प्राप्त होता है, और फिर जब नया कर्म करते हैं तो फिर उनको एक नया शरीर उत्पन्न होता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि अपने समस्त भौतिक कार्यकलापों को बंद कर के अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें, है ना। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही अपने हम कर्मों के माध्यम से अपनी जो नियति है वो तय कर सकते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जो भी हमारी कार्य शक्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तब ये भौतिक कार्यकलाप जो है स्वतः बंद हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान यहाँ कृष्ण ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में ये राजागण नहीं थे, और कैसे जाने हम कि थे कि नहीं थे। हमारे शास्त्रों में ही कई व्यक्तियों के बारे में पता चलता है कि कौन व्यक्ति पूजन में क्या था। जैसे दुर्योधन की बात करते हैं अगर, तो कलयुग का अवतार था। शकुनी द्वापर का अवतार बताया गया है। दुर्योधन के और भाई जो भाई हैं दुशासन, हाँ, इत्यादि, वो विभिन्न राक्षस थे। जो भीमसेन थे वो एक मरुदगण थे। नकुल और सहदेव जो है सूर्य के पुत्र, हाँ, अश्विनी कुमार के अवतार थे। और अभिमन्यु जो थे वो चंद्रमा के पुत्र थे, बुध थे। हाँ? फिर द्रोणाचार्य बृहस्पति का अवतार थे। फिर भीष्म जी एक वसु थे। तो यहाँ पता चल जाता है कि भूतकाल में भी ये सारे जो रहते राजागण थे वो थे किसी न किसी शरीर में। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं न चैव न भविष्याम सर्वे वयम तः परम। अर्थात ऐसा भी नहीं है कि हम सभी भविष्य में नहीं रहेंगे, यानी कि हम सब आगे चलकर भी रहेंगे। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में के 30वें अध्याय में श्री कृष्ण की जो लीला होती है इस पृथ्वी पर, मतलब समाप्त करना चाहते हैं अपनी लीला वो, तो वहां क्या करते हैं कि प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं। और उनका जो रूप था वो मेघ के समान श्यामल था, श्रीवत्स का चिन्ह था, मुख में सुंदर मुस्कान थी, हाथों में कंगन, भुजाओं पे बाजूबंद, गले में अत्यंत सुंदर हार, ये सब कुछ था। और शंख चक्र गदा पद्म के रूप में वो बैठे हुए थे। और उनका बायां पैर क्या था, जो तलवा था उनका बाएं पैर का, वो लाल कमल के समान था और दाहिनी जगह पे रखा हुआ था। तो यहां पर पता चलता है कि भगवान जो है जब इस संसार से जाने का उनका समय आया तो चतुर्भुज में परिणित हो गए, जो कि सामान्य मनुष्य इस बात को नहीं जानते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से बताती है इस बात को। तो जब भगवान इस तरह से बैठे हुए थे तभी क्या हुआ, एक जरा नामक शिकारी जो आया, है ना, और भगवान के पांव को उसने क्या समझा कि मृग का मुख है, और ये समझ के उसने तीर चला दिया। अब बाद में वो जब देखता है भगवान का चतुर्भुज रूप तो फिर भगवान से क्षमा मांगता है। लेकिन यहां पर हमारे आचार्य बताते हैं, खासकर विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, कि उस बाण ने भगवान के चरण कमल को स्पर्श मात्र ही किया था, बेधा नहीं था। क्योंकि भगवान का जो शरीर है उसका क्या है, सच्चिदानंद है, उसको किसी अस्त्र से भेजा नहीं जा सकता। लेकिन वहां पर बहुत सारे ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती भी आए, हाँ, और भगवान क्या किए, उसी सशरीर चले गए। लेकिन ब्रह्मा, शिव, पार्वती इत्यादि को पता भी नहीं चला कि भगवान कब गए। यानी कि भगवान को वो प्रवेश वैकुंठ में प्रवेश करते हुए नहीं देख पाए।
क्योंकि भगवान की चूंकि माया शक्ति ऐसी है ना कि जो संसार में भी चर्चा होती है कि भगवान ने शरीर त्यागा, वस्तुतः ये ऐसा विषय है कि भक्त के अलावा कोई चीज समझ नहीं सकता, है ना। भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि जो मूर्ख लोग ये सोचें कि भगवान ने अपना शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तरह त्यागा है, जो कि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनका शरीर नित्य है और अपने उसी नित्य शरीर में अपने धाम लौट गए। और ये चर्चा है, समूचे वैदिक साहित्य में इसकी चर्चा है ना। नहीं तो ये बात सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि बहली ने भगवान के चरणों से अपना तीर निकाला, लेकिन ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने चर्चा नहीं की इस बात की। तो इससे स्पष्ट है कि उन्होंने वो सशरीर जो है चतुर्भुज रूप में वो वैकुंठ गए। फिर आगे चर्चा कर सकते हैं हम कि अर्जुन की गति क्या हुई। हम देखते हैं कि जब स्वर्गारोहण हो रहा था तो युधिष्ठिर महाराज अपने शरीर के साथ स्वर्ग गए। तो जैसे जाते हैं वो तो देखते क्या है कि अर्जुन और कृष्ण एक साथ बैठे हुए हैं और अर्जुन जो है कृष्ण की आराधना में लगे हुए हैं। और कृष्ण और अर्जुन ने मतलब भगवान ने अर्जुन ने दोनों ने मिलकर युधिष्ठिर महाराज का स्वागत किया, सम्मान किया वहां पे स्वर्ग में। फिर अब बात आती है कि जो समस्त राजा तो उपस्थित थे जो युद्ध के मैदान, उनकी क्या गति हुई। तो महाभारत युद्ध के अंत में धृतराष्ट्र जो है अपने मरे हुए पुत्रों का शोक व्यतीत करते हैं, शोक करते हैं। कुंती कर्ण के लिए शोक करती है, सुभद्रा अभिमन्यु के लिए शोक करती है और अनेक विधवाएं अपने मरे हुए पतियों के लिए शोक कर रही होती है। उस समय व्यास जी आते हैं और सभी का शोक दूर करने के लिए अपनी तपस्या के द्वारा उन सब मरे हुए जो जितने वीर हैं उनका आह्वान करते हैं वो। उस समय जो व्यास जी हैं वो धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र देते हैं और फिर गांधारी सहित वो जो है धृतराष्ट्र अपने मरे हुए पुत्रों और सभी संबंधियों को देखते हैं और पूरी रात वो अपने संबंधियों से मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, गले मिलते हैं और फिर सुबह वो जाने को सब तैयार हो जाते हैं। फिर व्यास जी आदेश देते हैं उन विधवा स्त्रियों को कि जो जो अपने पति के लोग जाना चाहती हैं वो गंगा जी में कूद जाए। इस तरह से वो अपना मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर सारी जो विधवाएं थी अपने अपने पति के लोग चली जाती हैं, पति के साथ चली जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार इनकी भी गति होती है, राजाओं की भी। तो इससे पता चलता क्या है कि भूत में भी थे सारे जीव, है ना, और भविष्य में भी थे, कुछ न कुछ गति हुई सबकी। यानी कि हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रत्येक जीवात्मा क्या है, व्यक्तिगत रूप से नित्य है और कृष्ण उन सबसे परे परमेश्वर हैं और हम सब जीव क्या हैं, भगवान के नित्य दास हैं। जो कृष्ण को भूलना चाहता है वो इस भौतिक संसार में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए प्रभुपाद यहां बताते हैं तात्पर्य में स्पष्ट रूप से, वो कहते हैं भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान के चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजा शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। तो यहां पर जो पूरी तरह से बात पुख्ता की गई है कि हम पहले भी थे और बाद में भी होंगे। तो इस श्लोक का ही भाव था। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।